नमस्कार किसान भाइयों। मैं गजेंद्र एक बार फिर से नई वीडियो लेकर आपके सामने। किसान भाइयों, हम जिस फसल के बारे में बात करना चाहते हैं आपसे वो है गाजर की फसल। किसान भाइयों, हमने बाजरे की फसल लेने के पश्चात हमने सर्वप्रथम खेत में कल्टीवेटर हल के द्वारा जुताई करवाई। जुताई करवाने के बाद इस खेत में जो बाजरे के डंठल बचे हुए थे उन डंठलों को सर्वप्रथम मजदूरों के द्वारा हटवाया गया और उनको डिस्ट्रॉय किया गया। उसके बाद इसमें 2 से 3 गहरी जुताई कल्टीवेटर की और उसके बाद एक जुताई रूटावेटर की करवाई गई। उसके पश्चात हम लोगों ने इसमें एक पाटा लगवाया जिससे खेत में डेले ना रहे। किसान भाइयों, उसके बाद हम लोगों ने जो गाजर की फसल बोई वो एक मशीन के जरिए बोई गई है। किसान भाइयों, आप जो देख रहे होंगे कि ये जो गाजर है वो बेड पे बोई गई है। बेड की चौड़ाई तकरीबन 1 फीट रखी गई है। मशीन के द्वारा ही बेड़ों को बनाया गया है। बीज डालने का काम भी मशीन के द्वारा ही किया गया है। मशीन एक बेड़ पर 4 लाइन बीजों की डालती है। ये जो हमने बीज बोया है ये गायोनियर सीड है। मार्केट में विभिन्न कंपनियों के बीज उपलब्ध हैं। किसान भाइयों, आपके एरिया में कौन सा बीज किस प्रकार की गाजर की डिमांड रहती है उस हिसाब से चयन करना चाहिए। किसान भाइयों, बोने के पश्चात हम लोगों ने इसमें बेड की जो हाइट है उस हाइट के 4 से 6 इंची तक पानी लगाया। पानी का जो अंतराल है वो 10 से 15 दिन रखा जिससे पौधे जर्मिनेट समय पर हो जाए। बीज जर्मिनेट होने के पश्चात गाजर की एक मुख्य समस्या जो है वो है हाई टेम्परेचर पर इसके पौधे जर्मिनेट होने के पश्चात स्वतः ही सूखने लगते हैं। किसान भाइयों, इस बीमारी या इस समस्या से निजात पाने के लिए किसान भाइयों को सिंचाई का विशेषकर ध्यान रखना है। जब तक पौधों में 1 से 2 पत्तियां ना हो जाएं, 1 से 2 पत्ती होने के पश्चात पानी में 1 से 2 दिन का एक्स्ट्रा गैप लगा दिया जाए तो कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं होती। अगर शुरू में आपने पानी लगाते समय अगर आपने गैप दे दिया तो नुकसान होने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। किसान भाइयों, बेड पर गाजर बोने से जो गाजर की लंबाई है वो बहुत ज्यादा हो जाती है जिससे मार्केट रेट अच्छा मिलता है। किसान भाइयों, ये जो आप फसल देख रहे हो गाजर की, ये लगभग 3 महीने से ऊपर की हो चुकी है और अभी इसको 4 से 6 दिन पश्चात हार्वेस्टिंग का काम चालू किया जाएगा। इस में बेसर बीच बीच में यूरिया का छिड़काव किया जाता है। किसानों का ऐसा मानना है कि आप जब पानी लास्ट पानी दे रहे होते हैं उस समय यूरिया का छिड़काव करने से जो गाजर की रंगत है वो सुर्ख लाल हो जाती है। किसान साथियों, आप जो ये गाजर देख रहे हैं इसका रंग सुर्ख लाल और इसका जो ऊपर का जो हमारे यहाँ आम भाषा में इसको गजरा बोला जाता है, आपके यहाँ क्या बोला जाता है ये हमें आपको कमेंट में भेजकर बताना है। किसान भाइयों, अभी अगर किसान चाहता है तो इसको 10 से 15 दिन के लिए और रोक सकता है। जैसे जैसे गर्मियां बढ़ेंगी ऐसे ही ऐसे गाजर के भाव भी बढ़ते जाएंगे। किसान भाइयों, बेड पर बोने का एक सबसे बड़ा फायदा कि लेबर वर्क का कम खर्चा आना। इसको कल्टीवेटर हल के द्वारा जोत के भी किसान भाई ले सकता है। किसान भाइयों, ये जो गाजर है ये प्रति बीघा 100 से 125 पैकेट निकल सकती है। किसान साथियों, इसको जो धोने का प्रोसेस है वो एक मशीन के जरिए किया जाता है। मशीन में गाजर के 10 से 15 पैकेट खलाने के बाद
उस मशीन को स्टार्ट किया जाता है और स्टार्ट करने के पश्चात उसको घुमाया जाता है, जो एक इंजन के जरिए या ट्रैक्टर के जरिए किया जाता है। किसान भाइयों, 10 से 15 मिनट मशीन चलने के पश्चात गाजर बिल्कुल साफ होकर बाहर निकलती है और जहां से वो मंडियों तक पहुंचाई जाती है। तो किसान भाइयों, हम पहुंच जाते हैं जहां पर गाजरों की धुलाई की जाती है। पहुंचने पर हमने देखा कि मशीन में पहले से ही गाजरों की धुलाई का प्रोसेस चल रहा है, जहां लास्ट स्टेज पर गाजरों के ऊपर पानी का छिड़काव किया जाता है। मशीन खाली होने के पश्चात खेत से लाए हुए जो कट्टे या पैकेट हैं उनको मशीन में डाला जाएगा। मशीन में डालने से पहले इसमें 3 खिड़कियां होती हैं, वो खोली जाती हैं। उसके बाद एक एक कर गाजर के 15 से 20 पैकेट डाले जाते हैं। ये जो पैकेट होते हैं ये जूट के पैकेट होते हैं, जिससे इनको एक बार भिगोने के बाद इनमें लंबे समय तक नमी बनी रहे, जिससे गाजरों का ताज़ापन और कलर बरकरार बना रहता है। इस मशीन को भरने में लगभग 15 से 20 मिनट का समय लगता है। और आप जो देख रहे होंगे कि अभी गाजरों में कचरा काफ़ी मात्रा में है। ये जो भाई हैं ये मशीन को पैकिंग करने का कार्य कर रहे हैं, जो एक एक कर 3 खिड़कियों को लगाएंगे। उसके बाद एक सरिये के द्वारा मशीन को पैक कर दिया जाएगा। मशीन को इंजन से चलाया जाता है। मशीन और इंजन के बीच एक फैन बेल्ट लगी हुई होती है, जिसके द्वारा मशीन को एक फिक्स आरपीएम राउंड पर मिनट के हिसाब से घुमाया जाता है। अगर मशीन तेज़ घूमेगी तो गाजरों को तोड़ भी सकती है। इस तरह से मशीन लगभग 15 से 20 मिनट तक घूमती रहेगी। उसके बाद एक आधे इंची के पाइप के द्वारा उसमें जगह जगह छेद हुए होते हैं, उनसे मशीन के ऊपर पानी छोड़ा जाता है, जिससे गाजरों में जो गंदगी थी वो धुल के बाहर निकल जाए। और ज़्यादा क्लीनिंग करने के लिए मशीन के ऊपर काफ़ी प्रेशर से पानी डाला जाता है, जिससे गाजरों में किसी भी प्रकार की कोई भी गंदगी या गाजर घुसते समय गाजर के ऊपर जो छोटे छोटे रोए टाप में निकले थे वो गाजरों से चिपके ना रहें। धुलने के बाद गाजरों को निकालने के लिए किसी पल्लड़ या त्रिपाल को लिया जाता है, उस पे ही मशीन को खाली किया जाता है, क्योंकि जिससे नेक्स्ट जो धुलाई का प्रोसेस है वो निरंतर चलता रहे। इन भाइयों के द्वारा ये तीनों खिड़कियां खोली जाएंगी। खोलने के बाद मशीन को इंजन के द्वारा घुमाया जाएगा, तब कहीं जाके ये मशीन पूरी तरह से खल पाएगी। एक बार में जो धुलाई होती है वो लगभग 20 से 25 पैकेट निकलते हैं धुलाई होने के बाद। किसान भाइयों, जब इस मशीन धुलाई होने के पश्चात जब इस मशीन को खोला जाता है तो इसमें गाजर के कलर को महत्व दिया जाता है। जो गाजर का कलर अगर अच्छा दिखाई दे रहा है तो मानो उन्होंने जो धुलाई है वो बहुत अच्छे प्रकार से की है। इस मशीन को बनाने के लिए सरियों का प्रयोग किया गया है और सरियों को इतनी डिस्टेंस पर लगाया गया है कि गाजर भी बाहर ना निकले और कचरा भी अंदर ना रहे। इस चीज़ का एक विशेषकर ध्यान रखा गया है। आप जो देख रहे होंगे कि गाजर हमने जो अभी डाली थी वो किस रंग में थी, अब कितना प्यारा कलर दिख रहा है। भाइयों, इसको खिलाने के पश्चात इन गाजरों को उसी पल्लड़ या त्रिपाल पे पूरा ले लिया जाएगा और फिर ऊपर से दोबारा से गाजर मशीन में लोडिंग की जाएगी। भाइयों, ये जो प्रोसेस है वो निरंतर चलता रहता है। जहाँ पर बहुत अधिक मात्रा में गाजरें की जाती हैं, गाजरों की खेती की जाती है, वहाँ ये
प्रोसेस सुबह से लेकर शाम तक निरंतर चलता रहता है। उसके पश्चात कुछ महिलाएं एवं कुछ पुरुषों के द्वारा इनमें से ग्रेडिंग का कार्य किया जाएगा। जो छोटी छोटी गाजर या जो मंडी ले जाने योग्य ना होंगी उनको अलग किया जाएगा। उसके बाद बढ़िया गाजर को गीले कट्टों में पैकिंग करने के बाद इनको मंडियों में सुबह पहुंचा दिया जाएगा। किसान भाइयों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। इसी प्रकार की इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।